हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर गति के टॉपिक है उसमें और अधिक पढ़ते हैं। न्यूटन का गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका सहमात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण। पहला है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैटरी आगे की ओर से यहाँ पर हो जाएगा झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण डरकर गिर पड़ते हैं। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उससे वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात उदाहरण एक, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगा। दूसरा, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। और तीसरा है रॉकेट को उड़ाने में। संवेग संरक्षण का नियम, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो वह बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।